teacher and our chief guest and dear friends. आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम अपना 19वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। यह दिन हमें उन महान बलिदानों की याद दिलाता है जो हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें आजादी दिलाने के लिए दिए थे। लेकिन क्या आजादी सिर्फ 15 अगस्त को झंडा फहराना और राष्ट्रगान गाने तक ही सीमित है? हमारे लिए, युवा पीढ़ी के लिए आजादी का मतलब है अपने विचारों की आजादी, अपने विचारों की आजादी, अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी, अपने सपनों को पूरा करने की आजादी और एक ऐसा भारत बनाने की आजादी जो सभी के लिए समान हो। आजादी हमें सिर्फ अधिकार नहीं देती बल्कि यह हमें जिम्मेदारियां भी देती है। आइए हम सब मिलकर भ्रष्टाचार, गरीबी और असमानताएं और जैसी समस्याओं से लड़ें और एक ऐसा भारत का निर्माण करें जिसकी कल्पना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी। मुझे गर्व है कि मैं भारत की नागरिक हूँ और मैं अपने भारत पर कुछ पंक्तियां बोलना चाहती हूँ। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की सरह स्थली बन जाता है और सात समंदर पार परदेशियों को भी अपने ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है और सात समंदर पार परदेशियों को भी अपने ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। या प्रेम की ऊंची भूमि भारतवर्ष कहलाता है, ये भारतवर्ष कहलाता है। जय हिंद, जय भारत। My son will give also a little bit speech on Independence Day. Today is speech on 15 August. Today is a very special day for us Indians. We are celebrating Independence Day on 15 August 1947. India became free from British rule. Our country got independence. We are very lucky to live in a free country. Our freedom fighters like Mahatma Gandhi worked very hard to get us this freedom. They want India to be free and happy. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Very nice child, brave child. I would now like to call our faculty member Amir Khan sir to please come up on the stage with his speech. We are just wrapping up the program. Just 1-2 left and then it will be over. यहाँ सबको मेरा मुबारकबाद है इस इंडिपेंडेंस दिन के लिए। तो इस इंडिपेंडेंस दिन डे जो है वो सब लोग जानते हैं। आप लोग जैसे कि 1947 से स्टार्ट हो रहा है तो सब लोग जानते हैं, लेकिन मेरे पास कुछ कहने की कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं नया कुछ बोलने के लिए। ठीक है, तो क्या है, पहले जो पूरा जो कंट्री था, जैसे कि जो पूरा वर्ल्ड था ना, वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्री था। तो पहले इस कंट्री में क्या था, पहले कंट्री में जैसे कि किंग था और किंग में अलग अलग स्टेट के लिए वो पहले उसका शासन करना था। लेकिन क्या है, जैसे कि एक किंग दूसरे किंग को हराकर उसने जैसे कि वो उसका जो मुल्क है वो बढ़ा रहा था धीरे धीरे। तो ऐसे चल रहा था पहले। तो पहले जो एक किंग दूसरे किंग को फाइट कर रहा था, तो उस टाइम जैसे कि गोला बारूद ऐसा नहीं था, उसमें क्या था, तलवार था और
और तलवार को रोकने के लिए कुछ ढाल था। तो इस तलवार और ढाल लेके और घोड़े लेके लड़ाई कर रहा था पहले। तो अगर आप बंगाल में एक जगह है उसमें हजारदुआरी आप जाएंगे तो वहाँ आपको मिलेगा वो तलवार कैसा था, कैसे देखने में था, कैसे उसका ढाल कैसा था, कितना साफ है और ढाल कैसा है उसमें, जैसे कि दूसरे को तलवार चलाएगा तो उसको ढाल रोकने में कैसा था वो भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बात जो है, अगर एक टाइम पूरा एक विश्व में कितना मुल्क था, पूरा डिपेंडेंट था किसी मुल्क से ऊपर, लेकिन ये जो डिपेंडेंट नहीं क्या है तो दूसरे मुल्क उसे कैप्चर कर लेते थे। लेकिन ये जो था पूरा विश्व में एक टाइम था कि कोई ना कोई देश दूसरे देश से डिपेंडेंट था, यानी कि आजाद नहीं था। तो इसके कहने का मतलब क्या है, जो क्या है मुल्क में एक बार क्या हुआ, जैसे कि यूरोपियन कंट्री में आप लोग देखेंगे, यूरोपियन कंट्री में जो उसमें पहले आज तो पहले इतना ये नहीं था, जैसे कि पढ़ने के लिए जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं कपड़ा नहीं था। तो उस टाइम क्या है उसमें जो इंडस्ट्रियल विप्लव, इसकी शिल्प विप्लव कहते हैं, तो शिल्प विप्लव घटा था उस टाइम। तो ऐसे क्या खुद देश में मेरा अगर कोई बिजनेस क्या होगा, हम लोग दूसरे जगह पे बेचेंगे, है ना, दूसरी जगह पे बेचेंगे। इसका मतलब क्या है, अगर एक यूरोप में अगर शिल्प विप्लव घटा तो उसमें क्या है, बहुत सारे जो वस्त्र जो सूता का कॉल हुआ, जो अपना जो हो रहा है, जो डिस्कवर हो रहा है, उसको बेचने के लिए दूसरे देश में आ रहे थे। तो दूसरे देश में जब आ रहे थे तो ऐसा करके दूसरे कंट्री में वो जा रहा था। तो ऐसा करके जब देखा कि दूसरे कंट्री में जब जाएंगे तो जब कैसे देखा कि आदमी को खरीद आदमी थे। तो इसीलिए क्या है, तो इसीलिए वो एक मुल्क दूसरे मुल्क में आके उसका बिजनेस फैला था। तो इसके बाद क्या हुआ, जैसे कि भास्को गामा आए थे 1489 साल में। तो उस टाइम क्या था, कालीकोट में जैसे आया, तो कालीकोट में जब से आया तो क्या लेके आया था, कुछ मसाला लेके आया था। तो मसाला क्या था, जैसे कि जीरा था, अदरक था, ऐसा कुछ मसाला लेके आया था। तो ये क्या है, ये पूरा बिजनेस है। तो बिजनेस करके क्या हुआ, पूरा मुल्क को कैप्चर कर लिया, है ना, तो पूरा मुल्क को कैप्चर कर लिया। ऐसे क्या हुआ, हमारा देश क्या हुआ, जैसे कि दूसरे मुल्क पर चला गया। तो ये जो है तो क्या है, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सबसे हुआ था, तो इस टाइम धीरे क्या हुआ, धीरे जो गोला बारूद का इस्तेमाल किया गया, गोला बारूद का इस्तेमाल। तो गोला बारूद का इस्तेमाल जब किया गया तो जैसे कि फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसमें बहुत सारे कंट्री को नॉलेज हो गया था कैसे हम गोला बारूद को और आपका से डेवलप करेंगे, तो कैसे हम गोला बारूद को और सही से हम प्रयोग करेंगे। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शुरू हुआ था। तो इस टाइम क्या है, जैसे कि उस टाइम सब मुल्क को पता हो गया था कि कैसे हमारा मुल्क को आगे बढ़ाना है। तो इस टाइम बहुत सारे साइंटिस्ट पैदा हुआ। तो एक चीज क्या है, साइंटिस्ट ने देश को उनको आगे लेके जाएगा, इसी सोच सब मुल्क हो गया था। तो इस टाइम क्या हुआ था, जर्मनी ने बहुत सारा साइंटिस्ट जर्मनी में उस टाइम हुआ था। तो ठीक है, थैंक you so much, sir. I would now like